Welcome to ABPN Education Big Topic. Now let's start. आज फिर से स्वागत है अपने चैनल ABPN एजुकेशन में। तो आज हम जो है अगले वीडियो लेकर आए हैं, यानी कि पार्ट जो है यह है 10 होगा और इसमें जो है हम लोग लूसेंट मैथ का जो है सॉल्यूशन कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में कुछ प्रश्न को किए थे और आज बाकी शेष प्रश्नों को हम लोग करेंगे। और कल आखिरी में हम लोग देखे थे, क्या लास्ट वीडियो में देखे थे कि द्विआधारी पत्ती को दशमिक पत्ती में बदलना और दशमिक पत्ती को द्विआधारी में बदलना। तो उसके लिए हम आप लोग को बताए थे कि आप लोगों को कुछ ट्रिक भी बताएंगे ताकि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या कोई जैसे 8 क्लास में आप लोग देखेंगे तो बहुत सारे जो है द्विआधारी पत्ती को जो है बारे में पढ़ना है, तो उसको जल्दी में आप लोग सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं इसके बारे में जो है आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो पढ़ेंगे आज हम लोग मैथ्स। और देखिए तो इसमें जो है जैसे कि अगर कह दिया जाए कि 1 0 1 0 1 0, इसको जो है द्विआधारी पद्धति में है तो इसको दशमिक पद्धति में बदले। तो इसको लॉन्ग मेथड तो आप बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं, लेकिन इसको जो है हमें एकदम जल्दी में बनाना है तो क्या करेंगे, उसके लिए कौन सा तरीका अपनाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 0 1 0 1 0 को लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, नीचे इसके सोझे सोझे 1 1 दूनी 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए जीरो वाला जो होगा उसको काट दीजिए, जीरो वाला जो भी होगा उसको काट देंगे। अब 2 एका 2 गुना करिए 2 होगा, फिर 8 एका 8 होगा, फिर 32 एका 32 होगा। इस सब को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 42, और 42 आधार में 10, यही आंसर हो गया। तो ये जो है काफी एकदम आसान था। एक और देख लेते हैं 1 1 1 आधार में 2, इसको भी बदलना है कोची में दशमिक पत्ती में। तो हम क्या करेंगे 1 1 1 1 को लिखेंगे, एक और नीचे 1 1 दूनी 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8। अब गुना कर दीजिए 1 में 1 से तो 1, 2 एका 2 4 एका 4 8 एका 8, और सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, 8 4 12 12 2 14 14 1 15 15 आधार में 10, आंसर हो गया। और भी अगर हमें जानना है तो देखिए ये तीसरा नंबर, ये जो है पहला क्वेश्चन, ये दूसरा हम ले लिए और ये तीसरा लेते हैं 1 0 0 1 1, ऐसा ले लिए और इसको क्या में बदलना है दशमिक पत्ती में। तो करेंगे 1 0 0 1 1। ठीक है, और इसके सोझे सोझे 1 0 0 1 1 1 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, ऐसा करेंगे। अब देखिए 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, 4 में 0 से तो पहले ही काट देंगे, इसको जीरो वाला होगा नहीं, इसको भी काट देंगे। 16 एका 16, सबको जोड़ देंगे, 16 2 18 1 19 आ गया, 19 आधार में 10, आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखें चौथा नंबर क्वेश्चन। तो जैसे कि हम ले लेते हैं 1 1 0 1 0। ठीक है, इतना ले लेते हैं, आधार में 2 और इसको बदलना है कोची में दशमिक पत्ती में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसको बदलना है तो हम क्या करेंगे, पहले 1 1 0 1 0 और सब में 1 1 दूनी 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, इस प्रकार से लिखेंगे और गुना कर देंगे। 0 में 1 से तो पहले ही कट जाएगा जीरो वाला। अब 2 एका 2 8 एका 8 16 एका 16 16 8 8 2 10 10 16 26 हो गया, 26 आधार में 10, यही आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम बहुत ही जल्दी में बना सकते हैं। आप इसे लॉन्ग में बनाना चाहते हैं तो पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि इसको लॉन्ग में कैसे बनाया जाता है। तो अब तो यहाँ पे बात था कि द्विआधारी पत्ती को दशमिक पत्ती में बदलना। अब दशमिक पत्ती को द्विआधारी पत्ती में जल्दी और तुरंत जो है हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो देखिए ये बहुत ही आसान है समझने के लिए। क्या करेंगे
जैसे 42 है तो जितना भी यहाँ दिया रहे सबको हम क्या करेंगे, एक से दुगना कर करके लिख देंगे, इससे कम लिखेंगे। यानी कि अगर हम देखें आगे जो है छोटा ले लेते हैं और इसमें छोटा है 15 तो इसको लेते हैं, तो 15 से छोटा लिखना है एक से दुगना कर करके, यानी 1 1 दूनी 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, ज़्यादा हो जा रहा है तो ज़्यादा हो जाएगा तो उसको हम नहीं लिखेंगे, यानी 16 को नहीं लिखेंगे। जब इतना लिखा गया तो अब क्या करेंगे, ये जो आखिरी वाला होगा, ठीक है, ये आखिरी वाला के जगह पे 1 लिख देंगे प्रत्येक में, यानी कि जितने भी हो उस सब में लास्ट वाला जो होगा वहां पे 1 लिखेंगे। अब देखेंगे कितना जोड़ने पे 15 आएगा, तो यहाँ पे देखे 8 4 12, ठीक है, तब 12 आ गया तो यहाँ पे हम लिखेंगे मतलब कि अभी 15 नहीं आया है, 8 4 12 और 12 2 14 14 1 15, ठीक है, तो सभी के जोड़ने पे जो है हमें 15 आ रहा है, सगरो 1 1 लिख देंगे और आधार में 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं। तो 19 है तो हम लोग क्या करेंगे, 1 1 दूनी 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 नहीं करेंगे क्योंकि 19 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो 16 ही तक करेंगे। अब देखिए अब हमें इस सब में अंक को जोड़ने पर हमें 19 लाना है, तो लास्ट वाला में तो 1 दे देंगे। अब देखिए 16 8 ज़्यादा हो जाएगा जोड़ने पे 19 से, ठीक है, 16 8 कितना हो जाएगा, 8 14 24 हो जा रहा है तो यहाँ पे 0 लिख देंगे, ठीक है। अब 16 4 20 ये भी ज़्यादा हो जा रहा है तो 0 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे 16 और 2 18 तो आ रहा है तो 1 लिखेंगे, फिर 16 है 2 18 और 1 19 तो यहाँ पे भी 1 लिख देंगे, यानी कि 1 0 0 1 1 आधार में 2 आंसर होगा, ठीक है। अब इसको देखिए 26 को अगर हमें लिखना है तो हम करेंगे 1 1 दूनी 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 नहीं होगा, 32 ज़्यादा हो जा रहा है। अब लास्ट बारी में जो है होगा 1 लिखेंगे। अब देखेंगे जोड़ किसको जोड़ने पे हमें 26 आएगा, तो 16 8 कितना होगा, तो 16 8 है 24 हो जा रहा है, हाँ तो 24 आएगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। फिर जो है देखें तो 16 है 8 24 और 24 और 4 यानी 4 जोड़ने पे जो है हमें ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है, तो ज़्यादा हो जा रहा है इसी कारण 0 लिखेंगे, ठीक है। और 24 और 2 यहाँ पे 26 आ जा रहा है तो 1 और लास्ट में 1 है तो एक कोई मतलब नहीं तो इसलिए 0, और आंसर जो है यहाँ पे 1 1 0 1 0 आधार में 2 आएगा, ठीक है, इतना आ गया। अब जो है थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसको लिख सकते हैं 1 1 दूनी 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 नहीं लिखेंगे क्योंकि 42 से ज़्यादा हो जाएगा 64। अब यहाँ पे समझिए ये 32 है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब कितना जोड़ने पे हमें 42 आना चाहिए, तो 32 और 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 48 हो जाएगा, तो 48 आ जाएगा तो इसीलिए 0 लिख देंगे क्योंकि ज़्यादा आ जा रहा है तो 0। अब 32 और 8 है तो 40 हो जाएगा, यानी कि इसको काम में लेंगे, ठीक है। 40 से 4 44 हो जा रहा है तो यहाँ पे ज़्यादा हो जा रहा है तो 0 44, तो यहाँ देखे 32 8 40 40 और 2 42, यानी कि इसको लेना है तो 1, और 1 से कोई मतलब नहीं है, 42 हमको पूरा हो गया इसलिए इसको 0 लिख देंगे और इसका भी आंसर आ गया 1 0 1 0 1 0 आधार में 2। तो इस प्रकार से हम इसको जो है ट्रिक से इस प्रकार से बना सकते हैं, बहुत ही जल्दी बना सकते हैं, ठीक है। और भी जो है आप लोग बना के देखिए और वो भी जो है बनेगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन जो है हम आगे शुरुआत करते हैं। पिछले बार जो है हम लोग देखा था कितने प्रश्न, तो यानी कि 8 प्रश्न हमने देख लिया था, 9 प्रश्न। अब 10वां प्रश्न आज का यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 10 क्वेश्चन कहता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालिए। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालिए जिसमें 137 से पूरा भाग लग जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे सॉल्यूशन में कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता कौन है। सबसे बड़ी
संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए तो 4 अंकों की बड़ी संख्या 9999 होगा। आप लोगों को बताया गया है कि छोटी संख्या बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो 9999। अब कहता है कि ऐसा संख्या लिखे 4 अंकों की जिसमें 137 से भाग देने पर पूरा पूरा भाग लग जाए। तो देखते हैं क्या इसमें जो है 137 से पूरा पूरा भाग लग जा रहा है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग निकालते हैं, भाग देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भाग दीजिए, 137 से हमें देना है कितना, 9999 में। तो देखिए यहाँ पे हम लगाते हैं 999 है, तो हम 137 में थोड़ा सा 8 से जो है गुना करके देखते हैं। तो 8 सत्ते 56 और 8 तिया 24 और 5 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। और 8 2 10 ज़्यादा हो जा रहा है, यानी 7 मरतबे लगाएंगे तो लग जाएगा। 7 सत्ते 49 और 13 सत्ते 91 और 4 कितना हो गया, 95। 959 7 मरतबे यहाँ लिखेंगे 959। अब 9 में से 9 गया 0, 9 में से 5 गया 4 और इकट्ठकुट यहाँ से फिर 9 उतारेंगे, ठीक है। तो इसको 3 मरतबे लगा के देखते हैं। तो 7 तिया 21 और 13 तिया 39 और 2 41 हो गया। 411 जो कि ज़्यादा हो जा रहा है, इसीलिए 2 मरतबे हम लगाएंगे, ठीक है। तो 2 से लगाइए, 7 दूनी 14, 13 दूनी 26 और 1 27। 9 में से 4 गया 5 और 10 में से 8 गया कितना हो, 10 में से 7 गया 3 और 3 में से 2 गया 1, 135 शेष बच गया। इसका मतलब 9999 137 से पूरा पूरा कटने वाली नहीं है। अगर 135 इसमें से घटा दिया जाए तो वह 137 से पूरी पूरी कट जाएगी। इसीलिए हम लिखेंगे अभीष्ट संख्या बराबर 9999 माइनस 135। तो कर दीजिए 135। 9 में से 5 गया 4, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 1 गया 8 और यानी 9864 जो निकला वही 4 अंक की बड़ी संख्या निकला जो 137 से पूरी पूरी विभाजित हो जा रही है, ठीक है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर 9864 होगा, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो क्वेश्चन जो है क्या है 11 पहले लिख देते हैं और आप लोग भी साथ साथ लिख कर जो है इसे बनाने की कोशिश करें। कहता है कि 6 अंकों की क्वेश्चन कहता है कि 6 अंक की सबसे छोटी संख्या निकालिए जिसमें 45 जोड़ दिया जाए तो योगफल 159 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 6 अंक की सबसे छोटी संख्या देखें तो कितना होगा 1 1 2 3 4 5 यानी कि 1 लाख हो जाएगा। यहाँ पे 6 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गया कितना 1 लाख। अब क्या करते हैं 159 में 1 लाख से भागा देते हैं, 1 2 3 4 5 तो भागा देंगे तो 6 मरतबे लगाइए, ठीक है। तो 9 छक 54 और 15 छक्का 90 और 5 95। तो इसको घटाते हैं, 10 में से 4 गया 6 और फिर ये कितना होगा 9, तो 9 में से 5 गया 4 और ये फिर कितना हो गया यानी कि ख़त्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ से 0 उतारेंगे तो 2 मरतबे लगाइए, 9 दूनी 18 और 15 दूनी 30 और 1 31 इतना हो गया। अब घटाइए, 10 में से 8 गया 2, 5 में से 1 गया 4 और 4 में से 3 गया 1। फिर यहाँ से 0 उतारेंगे तो 8 मरतबे लगाइए, 9 8 72 और 15 8
120 और 72 का हासिल जो है 7 रहा, तो 120 और 7 27। अब घटाएं, 10 में से 2 गया 8 और ये बच गया 11 में से 7 गया, 7 4 11, 3 में से 2 गया 1, 148 और ये यहाँ कटकुट हो गया। तब देखिए 148 जब इसमें से हम घटाएंगे तो वह संख्या जो है 6 अंक की नहीं रह जाएगी, यानी कि 5 अंक की हो जाएगी। लेकिन हमें तो 6 अंक की संख्या बतानी है, इसीलिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे 159 से पूर्णतः विभाजित 6 अंक की संख्या, 6 अंक की संख्या। तो 6 अंक की संख्या कौन होगा, तो 1 लाख, 1 2 3 4 5, 1 लाख है और प्लस क्या कर देंगे हम, 159 में से 148 को घटा देंगे। 159 में से 148 को घटा के जब हम लिखेंगे तो 1,11,000, 1,11,000 ऐसी संख्या निकाली गई जो 159 से पूर्णतः विभाजित है। लेकिन कहता है कि इस संख्या में 45 जोड़ने पर जो है 159 से पूर्णतः विभाजित है। अगर बताइए यदि इसमें से हम 45 घटाएंगे तो वह 6 अंक की संख्या नहीं रह जाएगी, बल्कि कितना अंक के, यानी 5 अंक के हो जाएगी। लेकिन हमें 6 अंक के निकालना है, तो बताइए इसके अगली जो संख्या होगी 159 से विभाजित होने वाली, वह कैसे निकालेंगे। तो 159 और जोड़ देंगे तो वो अगिलका संख्या निकल जाएगा जो कि 159 से पूर्णतः विभाजित होगा। और इसी में से यदि हम 45 को माइनस कर दें, 45 को माइनस कर दे तो निकल जाएगा जो हमारा अभिष्ट संख्या निकालना है वो वाला निकल जाएगा, यानी 6 अंक की छोटी संख्या निकल जाएगा और फिर उसमें 45 जोड़ेंगे तो 159 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यानी कहेंगे 100, यानी कि अभिष्ट संख्या बराबर 1,11,000 और प्लस क्या करेंगे 159 माइनस 45। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1,11,000 प्लस 159 में से 45 गया, 9 में से 5 गया 4 और 15 में से यहाँ पे 4 जाएगा तो 11, 114 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 1 5, 1 1 2 और 1, यानी कि 114 11 जोड़ दिए तो कितना आ गया, 125 आ गया। ठीक है, तो 1,25,000 जो संख्या 125 जो संख्या निकला, ये ऐसी संख्या है जिसमें हम 45 जोड़ेंगे तो वह पूर्णतः 159 से विभाजित हो जाएगी। तो इसीलिए यही क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न ये है और काफ़ी लोग जो है इस प्रश्न में गलत कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको जो है हम इस प्रकार से समझे, इसमें जो है 45 को जोड़िए तो वह 159 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। बहुत सारे लोग जो है यह पे आंसर कर देंगे, लेकिन यहाँ तो देखिए 6 अंक की सबसे छोटी संख्या है, लेकिन क्वेश्चन में एक और दिया है कि 45 जोड़ने से 159 से पूर्णतः विभाजित होगा। अगर इसमें से 45 घटाएंगे तो 6 अंक नहीं रह जाएगी, 5 अंक रह जाएगी। इसीलिए इसके अगला देखना होगा कि कौन 6 अंक की संख्या है जो 159 से पूर्णतः विभाजित है। तो 159 उसमें जोड़ेंगे और फिर उसमें से 45 घटा देंगे तो निकल जाएगा 1,01,25। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। चलिए, तो यहाँ पे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि 2 संख्याओं का जोड़ तो देखिए यहाँ पे हम मान लेंगे कि माना कि सॉल्यूशन में कि माना कि 2 संख्या क्रमशः x एंड y है, x एंड y है। तो यहाँ पे कहता है कि 2 संख्याओं का जोड़ 340 है। इसका मतलब प्रश्न से x प्लस y का वैल्यू 340, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे।
और फिर नेले है कि अब उसका अंतर कितना दिया हुआ है, यानी x माइनस वाई का अंतर दिया हुआ है यहाँ पे 70, ठीक है। और यहाँ पे x और y जो माने हैं जहाँ लिख देंगे जहाँ x जो है बड़ा संख्या है y से, ठीक है। अब इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। देखिए तो दोनों समीकरण को अगर हम जोड़ेंगे या समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड से, तो जोड़िए तो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 340 और यहाँ x माइनस वाई बराबर 70 है, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा, x 2x बराबर 340 और 70 हो जाएगा कितना, 0 7 4 11 3 1 4, यानी 410, इस कटेगा 205, यानी x का वैल्यू कितना निकल गया 205। अब कहेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट है कितना x प्लस वाई बराबर 340, तो x के जगह पे कितना रखना है हमें 205, x के हटाएंगे 205 रखेंगे तो y बराबर 340, इधर प्लस में तो इधर आएगा माइनस में, ठीक है। तो 340 में से 205 गया, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 0 गया तो यहाँ पे 4 नहीं बचेगा, 3 बचेगा, 3 में से 0 गया 3, और यहाँ पे 3 में से 2 गया, यहाँ पे 135 हो जाएगा, ठीक है। तो 205 और 135, तो लिखेंगे अभीष्ट संख्या बराबर कितना हुआ 205 और 135 आंसर हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको जो है सोल्व कर सकते हैं, तो आप भी जो है इसे नोट कर ले, ठीक है। और हम अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 क्वेश्चन क्या कहता है कि दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है 1357। ठीक है, तो इसको देखिए हम जो है कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आप लोग एक बार जो है सुधार लीजिए कि दो संख्या का योग यहाँ पे होगा 1357 तथा बड़ी संख्या छोटी संख्या से 179 अधिक है, तो संख्या को निकाले। तो हम जो है फिर से इसको थोड़ा सा सोल्व कर रहे हैं। मान लेंगे कि माना कि बड़ी संख्या x छोटी संख्या y है, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न से दोनों का योग दिया हुआ है x प्लस वाई का वैल्यू 1357, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब कहता है कि जो बड़ी संख्या यानी x जो है वो छोटी संख्या y से 579 अधिक है, यानी ई वाला जो है 579 अधिक है, तो एकरे में 579 से अगर जोड़ देंगे 579 तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो x y को उधर भेजेंगे माइनस वाई बराबर 579, इसको समीकरण 2 मान लिए। अभी दोनों समीकरण को हल करने के लिए अभी बताएं क्या करेंगे कि इसको जो है दोनों को जोड़ेंगे, यानी समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड से, ठीक है। तो फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर 1357, सेकेंड है x माइनस वाई बराबर 579। जोड़िए, y से y कट गया, 2x बराबर 9 7 16, 7 5 12 1 13 और 5 3 8 है और 1 9 हो गया, 1 हो गया। तो 2 से काटिए, 2 9 18 और 1 बच गया, 2 6 12, 1 2 8 16, x बराबर 968 निकल गया। अब इस x के मान को समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, यानी कि रखने पर। तब फर्स्ट में रखिए, तब फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर 1357, तो x के जगह 968, ठीक है। अब y बराबर निकाले तो 1357 माइनस 968, तो घटाइए, 7 में से 8 नहीं जाएगा, 17 में से 8 जाएगा 9, 5 नहीं 4 बचा, तो 4 में से 6 नहीं, 14 में से 6 गया 8 और ये हो गया कितना 12, तो 12 में से 9 गया 3, यानी 389।
ठीक है। यहाँ पे निकल गया कितना, y का वैल्यू 389 निकल गया। तो इसीलिए लिखेंगे अभीष्ट संख्या कितना, एगो है 968 एगो 389, यही आंसर हो गया। एगो 968 एगो 389 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि देख रहे हैं और वो भी जो है बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे 14, क्या कहता है, किसी संख्या के 2/3 किसी संख्या क्वेश्चन जो है इस प्रकार से है। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है कि किसी संख्या के 2/3 में से 50 घटाने पर जो परिणाम प्राप्त होगा 40 तथा संख्या के 1/4 के जोड़ के बराबर होगा, तो संख्या क्या होगा। तो हम इसका सॉल्यूशन देखें तो कहेंगे कि माना कि संख्या बराबर x, संख्या बराबर कितना मान लिए x। अब प्रश्न में कहता है कि संख्या के 2/3 यानी x के 2/3 में से 50 घटाने पे, तो 50 घटाने पे जो इसका जो पूरा रिजल्ट आएगा वह 40 तथा संख्या के 1/4 के योग के बराबर होगा। क्वेश्चन इस प्रकार से कहता है कि किसी संख्या के 2/3 में से 50 घटाने पे, कोई संख्या x है, x का 2/3 माइनस 50 घटाने पे परिणाम जो आएगा 40 और संख्या के 1/4 के योगफल के बराबर है। अब इसी को हल करना है तो ये हो जाएगा 2x/3 और -50 बराबर 40 प्लस x/4 आ जाएगा। इसको उधर भेजेंगे तो 2x/3 माइनस x/4 बराबर इधर 40, 50 को इधर बुलाएंगे तो प्लस 50 होगा। ठीक है, और देखिए 3 और 4 को एलसीएम 12, 3 चौका 12, 4 दूनी 8x माइनस 4 तिया 12 3x बराबर 40 50 हो जाएगा 90। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। जैसे 8 में से 3 गया कितना हो जाएगा 5x/12 बराबर 90, तो 5x बराबर 90 गुना 12, तो 5x बराबर बोलिए यानी x बराबर बोले तो 90 गुना 12/5, तो 5 से ही कट जाएगा 18 × 90 और x बराबर 18 में 12 से गुना कर देंगे तब 12 8 96 और 12 और 9 कितना हो गया तो 21 हो गया 216। अतः कहेंगे संख्या बराबर 216, यही आंसर होगा। ठीक है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर 216, आप लोग याद रखेंगे करेक्ट आंसर 216 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि 15 नंबर क्वेश्चन है और वो भी जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जैसे क्वेश्चन है कि 3 संख्या, यहाँ पे समझिए क्वेश्चन क्या है 15 नंबर, क्वेश्चन जो है ऐसा है कि 3 क्रमिक पूर्णांक संख्या का योग 1350 है, तो सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या का योग निकाले। तो 3 क्रमिक पूर्णांक संख्या, क्रमिक का मतलब लगातार, तो हम कहेंगे कि माना कि 3 क्रमिक संख्या बराबर 3 क्रमिक संख्या कितना हो जाएगा, एगो को तो अगर माने यदि तो x होगा, फिर दूसरा x+1 होगा, फिर x+2 होगा। अब ये प्रश्न से कहता है, प्रश्न से कि इन सभी का योग कितना है 1350, तो योग बराबर
1350 और योग करें तो x प्लस 1 और फिर प्लस x प्लस 2, इतना का वैल्यू 1350 है। ठीक है, 1350। अब देखिए तो x 3x हो गया प्लस 2 और 1 3 बराबर 1350। तो 3x बराबर, यहाँ से 3 इधर जाएगा तो 1350 माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ पे कितना फिर हो जाएगा 3x बराबर 1350 में से 3 गया 1347 और 3 से हम जब भाग देंगे इसका मतलब x का वैल्यू निकालेंगे तो 1347 बटा 3, तो 3 चौका 12, 1 3 चौका 12, 3 27, x बराबर 449 निकल गया। तो कहता है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या निकाले, तो छोटी संख्या तो यही हो गया, छोटी संख्या बराबर, छोटी संख्या x है तो x 449, बड़ी संख्या, तब बड़ी संख्या बताइए जी, तब बड़ी संख्या तो ई वाला होगा x प्लस 2, तो 449 में 2 जोड़ेंगे तो 451, यही आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देखें 15 तक क्वेश्चन, और बाकी जो है हम क्वेश्चन कुछ अगले वीडियो में जो है लाएंगे, और इसी के साथ अब आप जो है लूसेंट मैथ को बनाकर देखेंगे तो आपसे जो है बनेगा क्वेश्चन उसमें से। ठीक है, और हम इसी के साथ जो है वीडियो को एंड करते हैं।